Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 435 का पेपर जो कि किसी स्टूडेंट ने शेयर किया। लेट्स सी 15 MCQs फ्रॉम एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, एब्रीविएशंस ये डिफरेंट एब्रीविएशंस है, ASL है, CISS, CSP, WEP और STM स्टेम जो भी है एट्सेट्रा। तो ये एब्रीविएशंस थी। 7 MCQs फ्रॉम रिसोर्स आर्किटेक्चर से थे, 5 MCQs मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग से थे, 3 MCQs फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से थे और 10 MCQs वर फ्रॉम हैंडआउट्स यानी मिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन थे, 2 रीजंस ऑफ डेटा डिलीशन बीइंग इनएडिक्वेट ऑन क्लाउड, ये बताना था। नेम्स और मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग इश्यूज, रिसोर्स पूल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में था। व्हाट इज़ प्राइवेसी, इतना ही याद है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में था टेक्निक्स टू सेफ गार्ड कंप्यूटर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वायरसेस। व्हाट इज़ बिग डेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफिक, डिस्क्राइब द 5 फंक्शंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, बाकी एक नहीं याद आ रहा। ओके, ओवरऑल रिव्यू बताया गया है। ऑनेस्टली MCQs वर टू ईजी इफ़ यू हैव रीड द होल हैंड आउट एट लीस्ट वंस। You can easily score 33 by 33 in MCQs. 2 long were from important topics, 2 were not. 2 short questions were from important topics, other were not. important topics की कोई फाइल वगैरह आप लोगों को अवेलेबल होगी जिन्हें पास्ट पेपर की या शॉर्ट लेक्चर्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं या इंस्ट्रक्टर वगैरह ने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हो आपको। काफ़ी डायनामिक आया हुआ था पेपर और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। सो मेक श्योर टू प्रिपेयर वेल। मॉड्यूल 144 के बाद से 90% पेपर था, ओनली 10% फ्रॉम मिड टर्म सिलेबस। ऐसे ही होता है, 5 to 10 या 7 MCQs ही आते हैं मिड टर्म से। ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे स्टूडेंट अपने पेपर शेयर करते जाएंगे मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।